नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मज्ञान चैनल पर। भारत की भूमि केवल मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि ये बनी है आस्था, तप और उन अनसुलझे रहस्यों से जिनका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के पंचमहल जिले में, जहां 800 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा शक्ति का केंद्र स्थित है जो सदियों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पावागढ़ के महाकाली मंदिर की। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा जागृत स्थान है जहां आज भी हवाओं में मंत्रों की गूंज और देवी के अस्तित्व का एहसास होता है। क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत का इतिहास एक ऐसे महान राजा से जुड़ा है जिसकी न्यायप्रियता की कस्में आज भी खाई जाती हैं? राजा विक्रमादित्य, एक ऐसा शासक जो न केवल प्रजापालक था बल्कि मां काली का परम भक्त भी। उनका साम्राज्य सोने की तरह चमकता था, लेकिन एक दिन एक काली छाया ने इस पवित्र भूमि को घेर लिया। एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास के पन्नों को रक्त से रंग दिया और दिव्यता को चुनौती दे दी। आखिर क्या था वो संकट और कैसे इस पर्वत का कण कण शक्ति का साक्षी बना? आत्मज्ञान के साथ इस यात्रा में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज कई पर्दे उठने वाले हैं। अंधकार का उदय, राक्षस कालसुर, समय का चक्र घूमता है और कभी कभी सुख शांति पर ग्रहण लग जाता है। राजा विक्रमादित्य के स्वर्णिम शासनकाल में एक अमावस की काली रात आई जो अपने साथ लाई कालसुर को। कालसुर एक ऐसा दानव जिसका नाम सुनते ही हवाएं भी अपना रुख बदल लेती थीं। पावागढ़ और उसके आसपास के गांवों में उसने मृत्यु का तांडव मचा रखा था। वो कोई साधारण शत्रु नहीं था, उसके पास मायावी शक्तियां थीं और हर पूर्णिमा की रात वो अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोषों का रक्त बहाता था। फसलें जलकर राख हो गईं और लोगों की चीखें आकाश गूंजने लगीं। कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र उस राक्षस की चमड़ी को भेद नहीं पा रहा था। प्रजा ने कांपते हुए अपने राजा की ओर देखा। रक्षा करें महाराज, हमें इस नर्क से बचाएं। राजा विक्रमादित्य जो धर्म के रक्षक थे, उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कालसुर को ललकारा। लेकिन जब युद्ध का शंखनाद हुआ तो राजा को आभास हुआ कि यह युद्ध बाहुबल का नहीं बल्कि आत्मबल का है। कालसुर ने अपनी आसुरी शक्तियों का ऐसा जाल बिछाया कि राजा की विशाल सेना भी घुटनों पर आ गई। तब राजा समझ गए कि अधर्म के इस महासागर को पार करने के लिए मानवीय शक्ति काफी नहीं है, उन्हें दैवीय शक्ति का आह्वान करना होगा। महाकाली की तपस्या और दिव्य खड्ग। जब मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब आरंभ होती है ईश्वर की शरण। अपनी सेना की पराजय और प्रजा का दुख देखकर राजा विक्रमादित्य ने पावागढ़ के सबसे ऊंचे शिखर पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। 40 दिनों तक, जी हां, पूरे 40 दिनों तक वे मां आदिशक्ति के ध्यान में ऐसे लीन हुए जैसे पत्थर की मूरत बन गए हों। न धूप की चिंता, न बारिश का भय, केवल एक ही नाद, जय मां काली। और फिर वो क्षण आया जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। घोर अंधेरे को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं मां महाकाली अपने भक्त के सामने थीं। उनकी वाणी में गगनभेदी गर्जना और ममता दोनों थी। उन्होंने कहा, राजन, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मां ने राजा को एक ऐसी तलवार, एक दिव्य खड्ग प्रदान किया जिसमें विध्वंस और रक्षण दोनों की शक्ति थी। लेकिन मां ने एक चेतावनी भी दी, ये शस्त्र केवल धर्म की स्थापना के लिए उठेगा। सत्य के लिए इसका प्रयोग करना, विजय तुम्हारे चरणों में होगी। वो तलवार केवल लोहे का टुकड़ा नहीं था, वो साक्षात मां का आशीर्वाद था। राजा ने उसे माथे से लगाया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। अंतिम युद्ध और अमर वरदान। अब रणभूमि में एक तरफ मायावी राक्षस कालसुर था जिसे अपनी अमरता का अहंकार था, और दूसरी तरफ थे मां काली के आशीर्वाद से सुसज्जित राजा विक्रमादित्य। जैसे ही राजा महल की ओर बढ़े, कालसुर क्रोध से आग बबूला हो उठा। वो हवा में उड़ा और गर्जना की, मुझे मृत्यु छू भी नहीं सकती विक्रमादित्य। लेकिन वो भूल गया था कि जिसके सिर पर महाकाली का हाथ हो, उसे काल भी नहीं मिटा सकता। राजा ने अपनी दिव्य तलवार हवा में लहराई। एक ही वार से राक्षस के सारे मायाजाल, सारे भ्रम छिन्न भिन्न हो गए। लेकिन अंत समय में उस धूर्त राक्षस ने एक अंतिम महाशक्ति का प्रयोग किया जिससे राजा घायल हो गए। तभी आकाश फट पड़ा। स्वयं मां काली रणभूमि में अवतरित हुई। अपने त्रिशूल से उन्होंने कालसुर के पापों का अंत कर दिया। मरते समय कालसुर ने क्षमा मांगी, लेकिन मां ने स्पष्ट कर दिया, निर्दोषों को सताने वाले का अंत भस्म होकर ही होता है। युद्ध के बाद घायल राजा मां के चरणों में गिर पड़े। तब मां ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी जीवंत है। मां ने कहा, जब तक इस पावागढ़ पर मेरी पूजा होगी, तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा। यही कारण है दोस्तों कि आज भी जो भक्त वहां जाते हैं, उन्हें लगता है कि राजा विक्रमादित्य की आत्मा एक रक्षक की तरह आज भी मां की सेवा में वहां मौजूद है।
शक्तिपीठ की उत्पत्ति और अद्भुत प्रतिमा। मित्रों, पावागढ़ का महत्व केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं है, इसका संबंध सृष्टि के आरंभ से है। आत्मज्ञान चैनल आपको बताता है पुराणों का वो सत्य जो इसे एक महाशक्तिपीठ बनाता है। जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्ति जागृत हो गई। मान्यता है कि पावागढ़ की इस पावन धरा पर माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यही कारण है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है। लेकिन यहाँ स्थापित मां काली की मूर्ति भारत के अन्य सभी मंदिरों से बिल्कुल भिन्न है। ध्यान से देखें, यह मां का वर्ण रक्त जैसा लाल है। उनकी जीवा बाहर निकली हुई है, जो उनके उग्र और शक्तिशाली रूप को दर्शाती है। ये मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, ये स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुई है। तांत्रिकों का मानना है कि ये मूर्ति दिन के प्रहर के साथ अपना रूप बदलती है। सुबह जो सौम्य भृस चेहरे पर दिखती है, शाम होते होते वो एक रौद्र तेज में बदल जाती है। क्या आपने कभी किसी मूर्ति को जीवित होते हुए महसूस किया है? चमत्कारी घंटा और अखंड ज्योति। पावागढ़ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही एक ध्वनि आपके कानों में गूंजती है। वहां लगा एक विशाल घंटा जो केवल धातु का नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। स्थानीय लोग और साधक बताते हैं कि इस घंटे की आवाज में एक अजीब सा कंपन है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इसे बजाता है, उसकी पुकार सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचती है। इसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती है, मानो साक्षात देवी अपने भक्तों को बुला रही हो। और मंदिर के गर्भगृह में जल रही वो अखंड ज्योति, क्या आप विश्वास करेंगे कि ये लौ हजारों वर्षों से लगातार जल रही है? आंधियां आई, तूफान आए, इतिहास बदल गए, लेकिन इस दीपक को कोई नहीं बुझा सका। भक्तों का मानना है कि इस दीपक की लौ में मां काली की चेतना वास करती है। इसे एकटक देखने मात्र से शरीर के सातों चक्रों में ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये वही अग्नि है जो अंधकार को मिटाकर आपके जीवन में प्रकाश भर देती है। अगर आप भी अपने जीवन में प्रकाश चाहते हैं तो आत्मज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। अहंकार का श्राप और एक विलुप्त नगर। इतिहास गवाह है कि जब जब शक्ति का अपमान हुआ है, साम्राज्यों का पतन हुआ है। पावागढ़ केवल चमत्कारों की ही नहीं बल्कि एक भयानक श्राप की भी गवाही देता है। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ एक समृद्ध नगर हुआ करता था, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा को अपनी सत्ता का इतना अहंकार हो गया कि उसने मां काली की उपेक्षा कर दी। उसने स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया। मां जो अपने भक्तों के लिए कोमल हैं, वही अहंकारियों के लिए काल बन जाती हैं। मान्यता है कि देवी के कोप से उस राज्य पर श्राप लग गया। कुछ ही समय बाद मुगलों का आक्रमण हुआ और देखते ही देखते वो सोने जैसी नगरी खंडहरों में तब्दील हो गई। आज भी जब आप पावागढ़ की तलहटी में उन खंडहरों को देखते हैं तो वे उस प्राचीन श्राप की कहानी सुनाते हैं। 15वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने भी यहाँ आक्रमण किया था, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध के दौरान भी सैनिकों को देवी की अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। जो भक्त मां के आंचल में रहे उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन अधर्मियों का नामो निशान मिट गया। पाताल का द्वार और औषधीय झरना। अब हम आपको पावागढ़ के उस रहस्य की ओर ले चलते हैं जहां जाने से बड़े बड़े शूरवीर भी कतराते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर के आसपास एक गुप्त गुफा या द्वार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रास्ता सीधा पाताल लोक या किसी सिद्ध योगियों की दुनिया में खुलता है। जिसने भी इस गुफा की गहराई नापने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। क्या आज भी वहां कोई अदृश्य दुनिया है? ये प्रश्न आज भी एक पहेली है, लेकिन जहां रहस्य है वहां वरदान भी है। यहाँ पहाड़ियों में एक गुप्त झरना बहता है। वैज्ञानिक भी हैरान है क्योंकि इस झरने का पानी कभी सूखता नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें स्नान करने या इसे पीने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि यहाँ के जल में विशेष खनिज हैं, लेकिन आस्था कहती है कि ये मां काली का अमृत है। यहाँ का कण कण जीवित है। क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या वाकई यहाँ कोई दैवी शक्ति निवास करती है? रथ यात्रा और तांत्रिक लिपियां। पावागढ़ तांत्रिकों की सिद्ध भूमि रही है। यहाँ की चट्टानों पर और पुराने पत्थरों पर आपको कुछ अजीबोगरीब लिपियां और मंत्र खुदे हुए मिलेंगे। इतिहासकार और पुरातत्व विभाग के लोग सालों से इन्हें डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भाषा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या ये मंत्र किसी गुप्त खजाने का रास्ता बताते हैं या फिर ये तंत्र साधना की वो गुप्त विधियां हैं जो आम इंसान की समझ से परे हैं? और बात करें चमत्कारों की तो नवरात्रि में यहाँ एक भव्य रथ यात्रा निकलती है। हजारों की भीड़, कीचड़, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मां का रथ कभी फंसता नहीं। भक्त कहते हैं कि इस रथ को इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति खींचती है। पहिए खुद ब खुद घूमते हैं। अमावस्या की रात को यहाँ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं।
कई लोगों ने दावा किया है कि रात के सन्नाटे में उन्हें मंदिर के आसपास पायलों की आवाजें और एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ है। क्या आप ऐसे रोमांचक अनुभव के लिए तैयार हैं? गुप्त खजाना और निष्कर्ष। कहानियां तो यहां तक हैं कि पावागढ़ के गर्भ में पुराने राजाओं और सिद्धों का खजाना छिपा है। कई बार लालच में आकर लोगों ने खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा अनिष्ट हुआ कि उन्हें भागना पड़ा। कभी रोशनी के गोले दिखाई दिए तो कभी भयंकर सर्प, मानो कोई क्षेत्रपाल आज भी उस धरोहर की रक्षा कर रहा हो। यहाँ मिलने वाले कुछ विशेष पत्थरों को भी लोग अपने साथ ले जाते हैं, ये मानकर कि उनमें देवी का अंश है। दोस्तों, पावागढ़ का महाकाली मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित शक्तिपुंज है। यहाँ आकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। विक्रमादित्य की भक्ति, सती का त्याग और मां काली की उग्र शक्ति, सब कुछ यहाँ एक साथ मिलता है। अगर आप भी जीवन में कभी गुजरात जाएं तो इस स्थान के दर्शन अवश्य करें, लेकिन याद रखें, यहाँ केवल सर झुकाकर जाएं, अहंकार लेकर नहीं। कैसा लगा आपको पावागढ़ के रहस्यों का ये सफर? क्या आपने भी कभी किसी शक्तिपीठ पर ऐसी ऊर्जा महसूस की है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए आत्मज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आत्मज्ञान के साथ आत्मज्ञान की इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय मां काली।